हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए, स्वागत है आज की इस क्लास में। शानदार तरीके से यहाँ पर हम बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो आपका पेपर होना है कल, तो आज 29 मार्च है और हम यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि मॉडल टेस्ट पूरा यहाँ पर हम 100 नंबर का सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सेट भी इस तरीके से आएंगे और 2 घंटे का आपका टाइम है। तो 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन लगाना, मतलब 120 मिनट में 100 क्वेश्चन हमें टच करना है। तो आप कर पाएंगे, आराम से आपसे बन जाएगा। और इसके पहले देखेंगे जो मध्य प्रदेश के एमपी बोर्ड की परीक्षाएं अगर आपने दिए थे, एमपी बोर्ड की परीक्षाएं 5th क्लास और 8th क्लास के रिजल्ट आ गया, तो आप उसको भी देखना है। मान लो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है, जैसे हिंदी इंग्लिश कोई में भी आप 1 नंबर से कम आ रहा है नंबर, तो उसको भी पहले हमें क्वालिफाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम 5वीं पास हो गए तब हमें यहाँ पर 6 में एडमिशन के लिए पास वाली मार्कशीट और वगैरह सभी डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ पर लगाना रहता है, तब हमारा वहाँ पर चयन होगा। तो क्योंकि अगर हम 5वीं पास नहीं हुए तो यहाँ 6वीं में हम कैसे एडमिशन ले पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं और आपको अच्छे से जितना आपने प्रिपरेशन कर ली, अब केवल आपको रिवीजन करना है। इसको आपको रियल पेपर की तरह आपको मानना है। मतलब आपके सामने यहाँ पर पूरा पेपर है और आपको एक कॉपी में यहाँ पर अच्छे तरीके से 1 से 100 तक अंक आपको लिख लेना। OMR शीट होगा तो उसमें आपको भरते जाना है कि हमारे कितने सही हैं, और इसके बाद चेक करना। मान लो आपके सामने ऐसा पेपर आएगा तो आप क्या कर पाएंगे, कितने आपके नंबर हो पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शानदार तरीके से लाइक कर लेना है आपको, और हम आपको 30 तारीख को जो पेपर होगा पूरा यहीं इसी चैनल पर सॉल्व कराएंगे। तो चलिए लाइक करिए सबसे पहले सभी पर। हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं और कमेंट भी करना है कि सर हमारे इतने नंबर आए हैं, हमने अच्छे से पूरी ईमानदारी से इस टेस्ट को दिए थे। पूरा मॉडल टेस्ट है, मान लो जैसे पेपर में आते हैं। और देखिए जो 2023 में मान लो मेरे विद्यार्थी जो चयन हुए थे मेरे यहाँ पास गाँव से और परिवार से, तो यहाँ पर उनके किसी के 65 थे, किसी के 60 और यहाँ तक तो 45 तक के नंबर थे उनके विद्यार्थियों का भी हो गया। तो लेकिन ये 2023 की बात है। अब देखो 2025-26 चल रहा है, इसमें इतने में काम नहीं बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि अब यहाँ पर 30,000 40,000 इतने फॉर्म फिलअप हो रहे हैं और 8,000 का चयन होगा, तो मतलब कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। हमें कोशिश करना है कि 65 से तो ऊपर हूँ, 75-80 की कोशिश करना है। मान लो अगर हमारे 60 भी आ रहा है तो भी आपका चयन हो जाएगा, लेकिन हमें कोशिश तो पूरा लक्ष्य रखना है कि 80 प्लस हमें टच करना है, 90 प्लस। और तो इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे सिलेबस, धीरे धीरे यहाँ पर सभी निर्देश हम पढ़ते चलेंगे। सिलेबस आएंगे, मैथ्स के 25 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर देखेंगे 25, और इसके बाद मानसिक योग्यता के 50 प्रश्न आने वाले, हिंदी अंग्रेजी के 25 प्रश्न यहाँ पर। तो चलिए हम हिंदी के सबसे पहले भाग शुरुआत करते हैं और आपके सामने ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे यहाँ पर क्या होगा। क्या होगा इसका, जैसा करोगे खाली स्थान भरोगे, जैसा करोगे तैसा भरोगे, वैसा वही कोई। तो यहाँ पर देखेंगे जो हिंदी में हमें जो वाक्य को भरना रहता है, क्या सही आएगा उसमें हमें टच करना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसमें सही हमें जो फिलअप करना है, तो वैसा जैसा भर करोगे वैसा भरोगे, मतलब जैसा आप काम करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो इसका अर्थ होगा बी ऑप्शन सही होगा। चलिए तो मैं केवल बताते जाऊँगा और आपको टिक लगा के आगे बढ़ना, क्योंकि हमने पूरी पढ़ाई कर ली है, पूरा रिवीजन संपूर्ण मैराथन क्लास भी कल थी, तो हम सब यहाँ पर कर लिए। गायिका हंसती है, वाक्य में हंसती शब्द क्या है, संज्ञा है क्या, कारक है क्या, वचन है क्या, क्रिया है। तो इसमें आप बता पाएंगे तो क्या होगा इसमें। तो यहाँ पर सही आंसर इसका डी ऑप्शन सही, हंसती है, हंसना, खेलना कूदना क्रिया हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंडा का विलोम शब्द क्या होगा। ठंडा का क्या हो जाएगा विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड हमसे पूछा है, तो यहाँ पर होगा गर्म हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा इसका। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूध वाला शब्द में प्रत्यय क्या है। तो प्रत्यय इसमें क्या है, जैसे हमने पढ़ा था पूरे सारे यहाँ पर प्रश्न आपको मिलेंगे। तो दूध वाला शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा, वाला रहेगा, ये ऑप्शन होगा इसका सही। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है, वायु का पर्यायवाची शब्द क्या है। पर्यायवाची शब्द आपसे पूछेंगे तो भाप, सर, हवा, चल। तो यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। आपको कॉपी में जैसे 5 नंबर का, तो आप ABCD लगा लें पहले जल्दी से, इसके बाद फिर मैं आंसर आपको बताऊंगा। फिर आगे आप सही है तो सही, गलत है तो आपको गलत करते जाना है। सही है तो आप 1 नंबर चढ़ा लेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे सी सही होगा। अब चलिए इसके बाद देखेंगे यहाँ पर लड़की शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा। तो बताइए, इसमें सोचने के लिए भी आपको, क्योंकि हमें 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, हिंदी में तो आपको देखते ही करना है, क्योंकि इसमें 30 सेकेंड लगाना है, क्योंकि मैथ्स में हमें टाइम बचाना है और उसमें ज़्यादा देना है।
लड़की शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, यहाँ पर लड़की, लड़कियाँ, लड़के, लड़क, तो यहाँ पर हो जाएंगी लड़कियाँ, गर्ल का गर्ल्स, यहाँ पर इस तरीके से बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखेंगे शायद आज बारिश हो सकती है वाक्य है, तो वाक्य किस प्रकार का है, संकेतवाचक, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शायद आज बारिश हो सकती है, तो हमें क्या है, एक हो सकता अनुमान लगा रहे हैं, तो इसमें मिश्र वाक्य तो होगा नहीं, सरल वाक्य नहीं होगा, संकेतवाचक नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या है, संदेहवाचक होगा। हमें मतलब संदेह है कि आज बारिश हो सकती है, तो इस तरीके संदेहवाचक हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निर्जीव शब्द का उपसर्ग क्या हो शब्द में उपसर्ग बताना। तो उपसर्ग कहाँ लगते हैं, आगे लगते हैं, और इसके बाद हमें प्रत्यय देखना रहता है, वो वाक्य के अंत में लगते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, जीव, अनु, ई और निर, तो यहाँ पर देखेंगे निर हो जाएगा, निर्जीव, निर्योग, ठीक है ना। इस तरीके से जो उपसर्ग आगे लगा देते हैं और जो शब्द में आगे लगते हैं, तो हमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखेंगे संधि कितने प्रकार की होती हैं, संधि से पूछ लिया है, बताओ इसमें जो फिफ्थ लेवल के थोड़ा सा हाई है, मान लो आ सकता है, तो संधि 3 प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन होगा। मान लो एक पेपर में देखो, फिफ्थ क्लास के जो ज्ञानोदय का हुआ था एमपी वाला, उसमें विद्याधन आया था, तो ये कौन सा संधि है, तो स्वर मतलब दीर्घ संधि, स्वर संधि, इस तरीके से उसके प्रकार आए थे, तो हमें थोड़ा सा इसके भी लेवल ध्यान रखना है, तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे आग का तत्सम शब्द क्या होगा, तत्सम, तत्सम शब्द हुआ, मतलब यहाँ पर जो इसी से समानार्थी शब्द होगा, जो पहले उसको क्या कहते थे, यज्ञनी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आग का अग्नि होगा, यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर देखेंगे माँ ने अच्छे अच्छे पकवान बनाए, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पर देखेंगे रेखांकित शब्द क्या है, क्रिया विशेषण सर्वनाम संज्ञा, तो अच्छे अच्छे पकवान मतलब जो पकवान है मिठाई, उनकी विशेषता बता रहा, तो यहाँ पर विशेषण होगा, सर्वनाम, बी ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर देखें कमर कसना, कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ए बी सी डी, तो यहाँ पर तैयार होना, भूख लगना या बुखार आना, पेट गलना, तो यहाँ पर कमर कसना मतलब होता है तैयार होना, रेडी। अब यहाँ पर देखेंगे लड़का का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, लड़का का स्त्रीलिंग शब्द होगा, मतलब बॉयज़ का हमें बताना है, फेमिनाइन, बॉय, तो बॉय का क्या हो जाएगा, फेमिनाइन, गर्ल होगा, यहाँ पर लड़की, बी ऑप्शन सही होंगे। तो इस तरीके से हमने 30 जो क्वेश्चन कर लिए, 13 क्वेश्चन 13 वो हिंदी के कर लिए। अब मैथ्स यहाँ पर इंग्लिश के देखेंगे, और इसके बाद मानसिक योग्यता मैथ्स के, तो पूरे आपके 100 मार्क्स यहाँ पर हो जाते हैं। तो यहाँ तक हमने पहुँच गए। देखो ज़्यादा नंबर लाने से हमें क्या रहता है फ़ायदा, क्योंकि आपने फॉर्म फिलअप करने में 20 स्कूल का चयन किया होगा। अब आपने जैसे जबलपुर में 4 स्कूल हैं, अब यहाँ पर और 16 स्कूल के लिए मंडला, सिवनी और यहाँ पर नरसिंहपुर, डिंडोरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, यहाँ तक के बच्चों का मैंने यहाँ पर चयन किया। मान लो अगर कम नंबर आते हैं तो क्या है, छिंदवाड़ा दे देते हैं। एक बच्चे तो हमारे छिंदवाड़ा में पढ़ता है, बहुत दूर है, यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर सिंगारदीप है जो वहाँ पर। तो इसके बाद देखेंगे मान लो अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है आपको, पास के नज़दीक के, तो उसमें क्या रहता है कि साधन आना जाना का किराया भाड़ा तो वो कम लगता है, और पास में जल्दी से। अगर आपका दूर रहता है तो एक दिन पहले आप जाओ छोड़ने बच्चे को, तो यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है। इसलिए हमसे सोचना है हमें कि अधिक से अधिक नंबर आएँ, ताकि आपका चयन पास के ही नज़दीक एकलव्य विद्यालय में हो जाए। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज़ द अपोजिट वर्ड ऑफ हॉट, तो हॉट का हमें बताना अपोजिट वर्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हाट इज़ द अपोजिट वर्ड ऑफ हॉट, तो हॉट का मतलब गर्म होगा, तो इसका क्या हो जाएगा अपोजिट वर्ड, कोल्ड। कोल्ड यहाँ पर हो जाएगा कूल या कोल्ड, ठीक है ना, कूल भी हो सकता है, ठंडा होगा, तो यहाँ पर सही होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है, वन हु टीचिस मतलब जो पढ़ाता है उसे क्या कहते हैं, डॉक्टर, ड्राइवर, टीचर, प्रोपर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे द मस्कुलाइन जेंडर ऑफ द वर्ड डॉटर, तो डॉटर का हमें बताना है मस्कुलाइन जेंडर, तो इसमें क्या होगा, मैन, सन, लायन, वे। तो चलिए क्या इसका आप बता पाएंगे, तो यहाँ पर डॉटर का मस्कुलाइन जेंडर बताना है, तो मैं केवल आपको ठीक यहाँ पर लगा देता हूँ, इसमें होगा बी ऑप्शन सही होगा। चलिए इसके बाद देखेंगे व्हाट इज़ द प्लूरल नाउन ऑफ फ्रॉग, तो फ्रॉग का बताना हमें, प्लूरल बताना है बहुवचन, तो इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा, फ्रॉक्स यहाँ पर सही होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, राम हैज़ नॉट खालिस्तान अ मैंगो, राम हैज़ नॉट खालिस्तान अ मैंगो, ईटिंग, ईटन, ईट यहाँ पर दिया है,
एम। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, राम हैज। तो यहाँ पर देखेंगे हैज आया है तो मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ईट एट ईटन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आएंगे। मान लो आपके सामने सी आता है, सी आता है तो इसमें मान लो कोई इस तरीके से आते हैं, सी इज प्लेइंग क्रिकेट, सी इज गोइंग टू। तो इज वाला और आईएनजी वाले वर्ड से ऐसे कुछ सेंटेंस आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर 18 का हो जाएगा बी ऑप्शन। इसके बाद देखेंगे रेमिंग वर्ड। तो व्हाट इज द रेमिंग वर्ड ऑफ बाल। तो बाल का क्या हो जाएगा, रेमिंग वर्ड यहाँ पर आपको बताना है। अब रेमिंग वर्ड क्या होते हैं जी मैंने पहले ही कई क्लास में बता दिया हूँ। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, हाल बाल हाल। तो यहाँ पर समान ध्वनि ए ऑप्शन सही है। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर व्हाट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ लॉन्ग। तो लॉन्ग का हमें बताना सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ से भी इस तरीके से पूछेंगे। सुपरलेटिव डिग्री मतलब क्या, जैसे गुड, बेस्ट, बेटर। तो इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा, लॉन्गेस्ट होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 21, व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ ओल्ड। ओल्ड का बताना है क्या होगा अपोजिट वर्ड। तो यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, इसका ओल्ड का हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन न्यू होगा। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पर व्हाट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ पास्ट फॉर्म, मतलब सेकेंड फॉर्म है पास्ट फॉर्म बताना है। राइट, तो राइट लिखना होता है। जैसे गो का लिखते हैं, गो, वेंट, गोन। तो इस तरीके से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म रहते हैं। तो यहाँ पर राइट का बताना रहता है, राइट। तो इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा, राइट, रोड, रिटर्न। सेकेंड फॉर्म बताना है यहाँ पर। और इसके बाद प्लूरल फॉर्म बताना है यहाँ पर, सिटी। तो क्या हो जाएगा, तो व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ सिटी। सिटी का रहता है वाई, वाई को हम हटा के क्या लगाते हैं, आई ई एस। तो यहाँ पर सिटी होगा, सिटीज। तो यहाँ पर एक भी ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये वाला, इसमें आपको कमेंट करके बताना है 23 का कि सही क्या होगा। यहाँ पर देखो मिस टाइपिंग हुआ है, कहीं नहीं स्पेलिंग इसमें क्या आना चाहिए। यहाँ पर जी तो बाकी लास्ट में है। तो सिटी का आपको बताना है प्लूरल फॉर्म। तो कमेंट करके बताना है, नाम भी मैं ज़रूर आपका इंतज़ार करूँगा कमेंट में। जो आप कमेंट करेंगे देखूँगा कि कौन विद्यार्थी 23 का सही दिया है। तो यहाँ पर 23 का आपको कमेंट में करना है, क्योंकि यहाँ पर स्पेलिंग सभी जो ऑप्शन में है ठीक से यहाँ पर प्लूरल फॉर्म नहीं है। तो कमेंट करके आप बताना है, तो फिर मैं आपको देखूंगा कि कमेंट करके किन विद्यार्थियों का सही है। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, व्हाट इज़ द फेमिनाइन ऑफ हॉर्स। तो हॉर्स का बताना है यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर फेमिनाइन हो जाएगी, यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, मेयर सही होगा। इसके बाद देखेंगे व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। तो हमें कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश का बताना है। ये तो आसान सभी विद्यार्थियों से बनना चाहिए, क्योंकि हम मध्य प्रदेश के हैं। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है वो हमें जानकारी अच्छे से होना चाहिए। क्या जबलपुर है, क्या भोपाल है, क्या इंदौर है, क्या जयपुर है। तो यहाँ पर आप बताएंगे इसका सही आंसर होगा बी वाला। तो बी ऑप्शन सही है। इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आप सभी विद्यार्थियों ने यहाँ पर अच्छे से लगाए होंगे। चलिए इसके बाद देखेंगे यहाँ पर मानसिक वक्ता के जो प्रश्न अब हमने यहाँ पर देखेंगे 25 प्रश्न कर लिए। अब हम यहाँ पर करेंगे 26 से मानसिक वक्ता के, क्योंकि यहाँ पर 50 प्रश्न आते हैं। तो सभी विद्यार्थी यहाँ से देखेंगे और आपको कॉपी में मिलाते जाना है कि आपके कितने सही हो रहे हैं। अब इसके बाद देखेंगे निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो सही नहीं है यहाँ पर देखेंगे जो डिसमैच होगा उसको हमें आंसर बताना रहता है। देखो 3.2 मीटर बराबर 320 मीटर, 320 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है, क्या ये सही है, एक सही नहीं है उसको चुनना है। 3.2 किलोमीटर, यहाँ पर 3200 मीटर। यहाँ पर देखेंगे 3.2 रुपये 320 पैसे, 3.2 लीटर 320 मिलीलीटर। क्या इसमें क्या सही है क्या गलत है। चलो तो आप आसानी से इसको मिलाएं और सभी यहाँ पर अपने कॉपी में देखेंगे 26 का कौन सा आप ऑप्शन लिख रहे हैं और फिर मैं इसके बाद कौन सा टिक लगा रहा हूँ। इसका सही होगा डी ऑप्शन। तो समय समाप्त, इसका सही होगा डी ऑप्शन। अब इसमें देखेंगे 15 से छोटी कुल आभाज्य संख्याएं हैं। 15 से छोटी कितनी आभाज्य संख्याएं हैं, आप जल्दी से आभाज्य संख्याएं लिखेंगे और उसमें बताएंगे प्राइम नंबर गिन के, प्राइम नंबर लिखेंगे और आपको गिन के बताना है कि 15 से छोटे कितने हैं। बताइए। तो यहाँ पर हम मैं लिख के आपको बताता हूँ कि देखेंगे 2
3, इसके बाद 5 और इसके बाद 7, यहाँ पर 11, और इसके बाद क्या जाएगा 13, और यहाँ पर होगा नहीं क्योंकि 15 के फिर ज़्यादा हो रहे हैं, हमें 15 से छोटे बताना है कितने हो रहे हैं। आप सभी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही होगा। इस तरीके से ये रहते हैं प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। अब यहाँ पर देखेंगे, इसमें देखेंगे क्या दिया है, राजस्थान राज्य का लोक नृत्य कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए अगर किसी राज्य का आता है, मान लो राजस्थान की राजधानी, छत्तीसगढ़ की राजधानी, महाराष्ट्र की, सभी कुछ कम से 10 से 15 राज्यों की राजधानी कुछ तो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका तो होगा बी ऑप्शन घूमर होगा। अब यहाँ पर देखेंगे चिड़िया का संबंध आकाश से है तो बंदर का संबंध किससे होगा। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, बेहतरीन प्रश्न है यहाँ पर अच्छे से। तो मैं ABCD में डायरेक्ट अभी टिक लगाने वाला हूँ, जब तक आप लिखें क्या होगा इसका। चिड़िया का संबंध आकाश से है तो बंदर का संबंध किससे होगा। चिड़िया आकाश में उड़ती है मतलब उसका रहवास है आकाश में। तो यहाँ पर देखेंगे जो बंदर का संबंध रहता है वो कहाँ रहता है, पेड़ पर, जंगल, यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो क्रम चल रहा है इसमें क्या होगा, इसका सही आंसर होगा क्योंकि -2 हो रहे हैं तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखेंगे एक स्कूल में कक्षा में 65 विद्यार्थी हैं, 7वीं कक्षा में 75 विद्यार्थी हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, टोटल हमें बताना है। टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 70 और 60 हो रहे हैं, बताइए कितने, 130 और 10 140, तो यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा। संख्या 8 का चौगुना कितना होगा, 8 का 4 गुना बताना है, तो यहाँ पर क्या होगा सही, 8 का चौगुना, 8 गुणित कितना करेंगे 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सीरीज बताना है, देखो ABCD से जो हम पढ़े थे वही यहाँ पर आ रहा है, AB और इसके बाद CD, ABBCCDDE, तो अब क्या होगा EF, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, EF सही है। अब यहाँ पर देखेंगे वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, बताइए कौन है राष्ट्रपति। ये ऑप्शन आपको सही होना चाहिए। क्या यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान, नेहरू जी, महात्मा गांधी जी और इसके बाद द्रौपदी मुर्मू जी, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा सही होगा, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 81 का संबंध क्या है, 9 से है, तो 100 का संबंध किससे होगा। इसका सही आंसर है 10C वाला, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे वर्गमूल 9×81 10^100, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखेंगे 2019-20 तक कौन सी महामारी फैली थी, 2019-20 में कौन सी एक महामारी आई थी, कैंसर आया था, एड्स आया था, चेचक आया था, कोविड-19। तो बताइए कि आपके पेपर जब कोविड-19 थी तो क्या आपके पेपर हुए थे, नहीं हुए थे, तो आपको प्रमोशन डायरेक्ट दे दिया गया इस तरीके से। तो जब आप दूसरी तीसरी क्लास में थे तो यहाँ पर देखेंगे तो डी ऑप्शन होगा, हो जाएगा सही, कोविड-19 महामारी फैली थी। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट, नाव, पानी, बस कहाँ, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 37 का संबंध बताना, इन्हें हम कहते हैं एनालॉजी, एनालॉजी के प्रश्न हैं ये संबंध वाले। नाव पानी में चलता है या जहाज पानी में चलता है, पानी वाला जहाज, बस कहाँ पर चलता, हवा, पानी, रोड, तालाब, तो यहाँ पर आप कहेंगे सी ऑप्शन सही, आसान था। इसके बाद देखेंगे 4 में से 3 से अलग है, 4 में से कोई 3 अलग है, देखेंगे कौन सा अलग है। अब कैसे पता चलेगा वो तो हम यहाँ पर लिखेंगे। यू कितने नंबर का आता है, 21 नंबर का। इसके बाद यहाँ पर जेड है 26, इसके बाद 11 और यहाँ पर 12, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 20 और यहाँ पर 21, 20 21, यहाँ पर देखेंगे 7 8, मतलब हम यहाँ पर देखेंगे 7 8, ये देखो क्रम से है, मतलब जी 7 नंबर का है, जी 8 नंबर का, यहाँ पर जी 20 नंबर का, तो एक से क्रम 11 12 20 21, और बाकी यहाँ पर देखेंगे जी क्रम नहीं है तो अलग चुनना रहा, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद देखेंगे इस प्रश्न का क्या होगा, किसी कोड भाषा में ABC को EFG लिखते हैं तो KLM को क्या लिखा जाएगा। कोडिंग रिकॉर्डिंग से प्रश्न आया हुआ है, तो कैसे कर पाएंगे इसको, सभी विद्यार्थी देखेंगे किसी कोड भाषा में ABC, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ABCD क्रम रहते हैं उनको हम
नंबरिंग करेंगे, ठीक ना, कोडिंग डिकोडिंग से। तो ए का क्या आ जाएगा 1 आएगा, बी का आएगा 2 और इसके बाद सी का आएगा 3। तो ऐसे हम कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पर ई आया है 5 नंबर, इसके बाद 6 नंबर और इसके बाद 7 नंबर। तो आप यहाँ पर कहेंगे कि सर जी यहाँ पर +4 हो रहे हैं, बीच में आप देखेंगे तो +4 हो रहे हैं, +4 हो रहे हैं, +4 हो रहे हैं। 2 का 6 लिख दिए यहाँ पर। तो हम भी के आता है 11 नंबर, 11 में अगर हम 4 ऐड करेंगे 4, तो यहाँ पर 15 आते हैं। 15 नंबर का क्या आता है, ओ आता है। तो फर्स्ट में ओ कहाँ पर दिया है, आप कहेंगे सर यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। तो क्योंकि फर्स्ट में ओ देखेंगे, डी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन नहीं है, जी ऑप्शन, ए ऑप्शन नहीं है, तो बी। तो इस तरीके से आप नंबरिंग कर पाएंगे। सभी विद्यार्थी क्या आपको ये पहले से आता था? अगर आता था तो 1 नंबर आपका पक्का, अगर नहीं आता तो फिर आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत करना पड़ेगा। बी ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? तो 9 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 1 किलोमीटर में 1000, 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं। 9 किलोमीटर में आप कहेंगे 9000, यहाँ पर सी ऑप्शन होगा 9000। जल्दबाजी में अगर आपने डी लगा दिए तो बिल्कुल गलत कर देंगे चेक करने वाले। 9 किलोमीटर में तो जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल सही ऑप्शन को आपको चुनना है। नेक्स्ट देखेंगे 41, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले खिलाड़ी कौन है? मान लो खिलाड़ी से भी आप संबंध आते हैं, एक तो फेमस रहते हैं अभी नीरज चोपड़ा है, गोल्डन बॉय, भाला फेंक, जिलेबियन थ्रो थ्रो रहता है उनका, भाला फेंक करते हैं वो। और इसके बाद देखेंगे विराट कोहली को तो आपको ध्यान रखना है, फेमस में है, फेमस हैं विराट कोहली। और इसके बाद क्रिकेट से संबंध है, धोनी का भी क्रिकेट संबंध है, सचिन तेंदुलकर, सहवाग जी सब क्रिकेटर के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, क्रिकेट वाले हैं। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पर भगवान कहे जाने वाले लेकिन एक ही खिलाड़ी हैं जो कि अपने सचिन तेंदुलकर जी हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सी ऑप्शन सही होगा। और ये सब भारतीय हैं, खिलाड़ी हैं, इंडिया हैं, भारतीय के खिलाड़ी हैं, अपने भारत की आन बान शान है। चलो इसके बाद देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है 42 का, एक संख्या में 125 जोड़ने पर वह 525 हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? तो इसमें आप देख पाएंगे, इसको कर पाएंगे आसानी से। क्या होगा इसका, मैं डायरेक्ट आपको आंसर दिखा रहा हूँ। 125 जोड़ने पर वह हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन सही होगा। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर देखेंगे 4265, 4265 को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो राइट टू कैसे हम राइट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं और दूसरे तरीके से। क्या ए ऑप्शन, क्या बी ऑप्शन, क्या सी ऑप्शन, क्या डी ऑप्शन, क्या सी, क्या डी? सबसे पहले 4 है तो 4000, 4000 बोलते हैं हम। 4000 कहाँ पर है जी, फिर 200, 260, 5, तो 65, ए ऑप्शन आप कहेंगे सर यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। 1 नंबर आपके पक्के यहाँ पर हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आपके पास 45 पेन हैं, आप 9 बच्चों को कितने कितने पेन बांटोगे कि बराबर आ जाएं? आपके पास 45 पेन हैं और स्टूडेंट हैं आपके पास 9, बराबर बराबर आना है, एक भी शेष नहीं बचाना है। तो जितने बच्चे हैं पेन वहाँ पर डिवाइड करेंगे, 9 पन्ना 45, तो आप 5-5 पेन देंगे तो सभी बच्चों को बराबर आएंगे। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेस वैल्यू से बताना है, स्थानीय मान आपके सामने यहाँ पर 4500 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा? तो यहाँ पर ए बी सी डी ऑप्शन दिख रहे हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। क्या सी होगा, क्या डी होगा? तो आप लगाओगे यूँ तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। इसके बाद देखेंगे मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष पूछे मध्य प्रदेश का क्या होगा? मध्य प्रदेश का आपसे पूछे पशु क्या होगा? एनिमल, स्टेट एनिमल, इन्हें वो अपन जो कहते हैं स्टेट एनिमल, मतलब राजकीय पशु अपने जो मध्य प्रदेश के हैं। तो अपन जानते हैं कि बारहसिंगा है अपने, जो मंडला कान्हा किसली नेशनल पार्क में रहते हैं, तो वहाँ पर फेमस है बारहसिंगा। तो यहाँ पर वृक्ष की बात करें तो बरगद होगा, बी ऑप्शन सही। राष्ट्रीय वृक्ष भी बरगद है और इसके तरीके से इसके टाइप से तो आ जाएगा, इसका सही होगा बी। लेकिन मध्य प्रदेश से और एक और क्या खेल, अब मध्य प्रदेश का राजकीय खेल हमारे जो, तो इसमें मलखम होगा। मलखम आपने देखा, मैं तो नहीं देखा हूँ, मलखम होगा। चलो ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे मलखम खेल होता है। इसके बाद देखेंगे किसी कोड भाषा में डी को पी लिखाते हैं, पी को मतलब यहाँ पर डी को पी लिखते हैं तो ई को क्या लिखेंगे? यहाँ पर देखेंगे डी का आता है 4, इसको यहाँ पर पी आता है 16 नंबर, तो डी को
मतलब यहाँ पर देखेंगे 4, 4 चौकी 16, मतलब 4 का स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर 5 आता है। इसको हम क्या लिखेंगे, पच्चम 25, 25 कितने नंबर का आता है, y आता है। तो y अगर ऑप्शन में है तो आपका सही, नहीं तो गलत। यहाँ पर देखेंगे ये ऑप्शन मिल गया, सही है। मतलब देखो हमें जो लॉजिक बिठाना रहता है तो उस अनुसार करना। मान लो यहाँ पर 4 की जगह 20 आता तो 4 पंचे 20 गुणा हुआ तो कैसे हम बढ़ा है, कितने बढ़ा, वो हम लॉजिक यहाँ पर बिठा लेंगे। इसी को कहते हैं हम मानसिक उक्ता, मेंटल एबिलिटी के प्रश्न कहते हैं। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से देखना है पेपर, जब आपको आसानी से करना, जल्दबाजी नहीं कि आप गलत मिस्टेक कर रहे हैं। जितने नंबर का है, मान लो यहाँ पर हमारा 48 का सी है तो सी सही लगाना है, बी है तो बी में ही गोल आपको सर्किल को पूरा करना है। आगे श्रृंखला में क्या आएगा, यहाँ पर देखेंगे 148, 153, 158, 163 कितने यहाँ पर, शायद यहाँ पर 5 प्लस हो रहे हैं। तो ये जी हाँ, तो यहाँ पर 5 प्लस हो रहे हैं तो इसमें भी हम 5 प्लस करेंगे तो डी ऑप्शन सही होगा हमारा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आगे श्रृंखला में क्या आएगा, ZXVTR, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड है 26, 24 और यहाँ पर 22 और यहाँ पर 20 और 18, तो 2 माइनस हो रहे हैं 16, 60 नंबर का क्या होगा सही, इसका आपको यहाँ पर बताना है। सही है तो 1 नंबर ऐड कर लीजिए, गलत है तो 1 नंबर माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन होगा, P60 नंबर का आता है। अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चन। अभी तक हमने यहाँ पर 50 प्रश्न कर लिए पूरे। अब आपको देखना 50 में से कितने सही। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट आगे 50 कर रहे हैं। दो संख्याओं का योग यहाँ पर देखेंगे 1225 है, 1225। यदि एक संख्या 850 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो इसको कैसे आप सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे एक संख्या 850 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो हम सिंपल है इसको क्या कर देंगे माइनस, तो लास्ट में 5 आएगा। तो लास्ट में 5 आएगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है लास्ट में 5, यहाँ पर देखेंगे सी ऑप्शन सही होगा। इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन सही होगा। चलो अब आगे हम बढ़ रहे हैं, तो इसको देखो ये तो बन जाएगा, माइनस करके देखना, 1225 और यहाँ पर 850, तो माइनस करेंगे तो 5 यहाँ पर होगा 12। तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा 7 और इसके बाद 11 में से यहाँ पर 3, 375, जो कि सी ऑप्शन सही है। 51 का देखेंगे, यदि एफ के लिए कोड 6 है तो जे के लिए क्या कोड होगा, तो यहाँ पर हमें जे के लिए बताना है। तो एफ के लिए 6 मतलब एफ बराबर, यहाँ पर एफ बराबर 6 है तो हमें बताना है कि जे बराबर कितना होगा। तो जे कितने नंबर का आता है, जे भी आपके लिए होमवर्क में सवाल रहेगा, इसको मैं नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पर देखेंगे क्योंकि नंबर इस तरीके से आप ध्यान रख लिए। तो एक मैंने आपको बताया था 23 प्रश्न और एक आपको बताया यहाँ पर 51। तो इस प्रश्न का आपको कमेंट में बताना है क्या सही होगा, क्या इसका सही है। तो आसान है जी, आपसे बन जाएगा। यहाँ पर देखेंगे इसके बाद सकरा, इसके बाद चौड़ा, तो सकरा का संबंध यहाँ पर क्या है, चौड़ा, और मित्र का संबंध यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर विलोम शब्द है सकरा का चौड़ा, तो इसके बाद मित्र का शत्रु हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 53, 480 का 1/8 भाग कितना होगा, तो 480 का 1/8 भाग कितना होगा, 1/8 भाग, तो यहाँ पर तो क्या होगा, आप भी सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर ले चलता हूँ। इसमें क्या होगा, यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। तो ए ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, सही है। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर राम का स्थान ऊपर से 8वां है, नीचे से 12वां स्थान है, तो कुल कितने बच्चे बैठे हैं, दाएं से बाएं ऊपर से नीचे। जब भी आपसे पूछे तो यहाँ पर क्या है, दोनों को जोड़ के एक माइनस करते हैं, टोटल निकालना रहता है टोटल। तो दोनों को हम ऐड करेंगे, 8 + 12 कितने हो जाएंगे 20, एक माइनस करना रहता है तो यहाँ पर 19 आ जाएंगे, 19। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। तो टोटल के कितने बच्चे वहाँ पर बैठे हैं, 19 बैठे हैं। अगर आपने 20 लगाए तो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा मैं आपको क्रम बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ 8वां स्थान है। यहाँ पर ऊपर से मतलब इस तरीके से इसको ऊपर मान लिए। अब यहाँ पर 12वां स्थान है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जी राम का स्थान है, इसको हम यहाँ पर संकेत बनाते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पर जी 12 होगा। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ से 12वां स्थान और यहाँ
यहाँ से 8वां स्थान। टोटल गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो यहाँ पर हुए 19 मतलब 19। आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर, इसलिए फॉर्मूला क्या रहता है, टोटल यहाँ पर राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। यहाँ पर टोटल हमें ज्ञात करना रहता है, तो दोनों का जोड़ना है, एक माइनस करना है, आंसर आपका आता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे सबसे, अब थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे क्योंकि मैं आपको समझा दिया हूँ, क्योंकि पहले भी आंसर बस बताने का यहाँ पर काम है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, तो बताइए इसमें क्या होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन होगा बुध। तो यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर भिन्न वाले जो चित्र से हैं इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे 4 चित्र में से 3 समान हैं, एक भिन्न है, तो भिन्न का चयन करें। तो यहाँ पर देखेंगे ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा जो भिन्न आपको दिख रहा है। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट है, 4 चित्र समान है, एक भिन्न है। तो यहाँ पर देखेंगे ऊपर त्रिभुज यहाँ पर, तो यहाँ पर बी ऑप्शन होगा जो कि सर्किल है, गोल। यहाँ पर भी भिन्न को चुनिए, चित्र समान है, भिन्न का चयन करना है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखो 4 भुजाएं हैं और इसमें भी 4 भुजाएं हैं। लेकिन यहाँ पर देखो जी, चित्र का आधा डार्क है, जे भी आधा है, जे भी आधा है, लेकिन ये तो बिल्कुल आधे से कम है डार्क। तो यहाँ पर बी ऑप्शन होगा, बी सही है, करेक्ट है 58 का। अब यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, 4 चित्र समान है, एक अलग है, भिन्न को चयन करें। तो यहाँ पर संकेत है, यहाँ पर देखो बीच में, यहाँ पर भी एक तरफ। अब यहाँ पर देखना है जो तीर का निशान है दोनों का एक तरफ, लेकिन यहाँ पर उल्टे निशान है, आमने सामने इस तरीके से। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा इसका। अब यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, प्रश्न क्या दिया, पैटर्न की अगली संख्या क्या होगी, 145, 142, 139 और 136। तो यहाँ पर कितने माइनस हो रहे हैं, 3 माइनस हो रहे हैं, 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस करेंगे 133। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे पैटर्न की अगली संख्या क्या है, संख्या यहाँ पर बी डी एफ एच। तो इसको बताएंगे, थोड़ा सोचेंगे, दिमाग से आपसे बन जाएगा। इसका सही होगा, देखेंगे 2 4 सीरीज चल रहा है, 6 और यहाँ पर 8, तो इसके बाद 10 आएगा। अब 10 नंबर का जे है, बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर देखेंगे भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं, तो टोटल हमें बताना है स्टेट कितने हैं, टोटल स्टेट वर्तमान में, टोटल स्टेट है यहाँ पर 28 हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो हमको गीत बताना है, गान अलग रहता है। जो हम राष्ट्रगान गाते हैं, राष्ट्रगान जनगण मन, इसको हम राष्ट्रगान कहते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, गीत। तो गीत में इसमें सही आंसर होगा बी ऑप्शन, वंदे मातरम। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 180 रुपये में 20 रुपये के कितने नोट बनेंगे। तो यहाँ पर 180 डिवाइड करना है 120 से, यहाँ पर 20 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 नम 18, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो कहाँ पर है, ए ऑप्शन सही होंगे, 9 नोट बनेंगे। 20-20 के अगर हमें नोट बनाना है तो 9 हो जाएगा सही, ए ऑप्शन सही है। इसको हमें कोडिंग वाला करना है, कोडिंग से कैसे पेपर आया है, जो प्रश्न है उसको करिए। यहाँ पर देखेंगे एफ बराबर 7 है, एच बराबर 3, के बराबर 5, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कोडिंग करेंगे, तो एफ का मान रख देंगे सिंपल, अगर मान दिया है तो एफ बराबर यहाँ पर 7, एच बराबर क्या है 3 और यहाँ पर 5। तो क्या हो जाएगा 7 3 5। इसमें कोडिंग बन मतलब पहले ही से दिया कि इसका आपको मान रख के यहाँ पर बताना, तो ऑप्शन जैसा दिया है यहाँ पर डी होगा। ये नहीं कहना कि आप सर देखिए F6 नंबर का आता तो यहाँ पर 7 दिया, जी कोडिंग है तो हमें यहाँ पर रखना रहता है। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, अक्टूबर, इनमें से विषम का पता लगाएं। तो इनमें से विषम कौन सा है, अलग है जो, उसको चयन करना है। अगर आपका इसमें सही है तो 1 नंबर आपके पक्के, तो 1 नंबर आपको ऐड कर लेना है। इसमें क्या हो जाएगा, तो आप जाओगे सर डी ऑप्शन सही होगा। तो इसमें डी ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि
वो महीने हैं और बाकी सब दिन हैं। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है, निम्न में से 3 से अलग है, भिन्न है, विषम का चयन करें। इस तरीके से आएंगे, या वर्ड 1, चूज़ द वर्ड 1। तो यहाँ पर 4 4 4 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 6। तो हमारा जो आंसर सही रहेगा, अब कहेंगे सर यहाँ पर तो डी ऑप्शन दिख रहा है, डी वाला सही होगा, डी ऑप्शन सही है। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, निम्न में से जो तीनों से अलग है उसका चयन करें। तो यहाँ पर देखिए कि चयन करिए, क्या होगा इसमें देखेंगे, 8 8 दिया है, यहाँ पर 7 योग देखेंगे, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8। तो कौन सा अलग है आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा, तो यहाँ पर दिख रहा है एक ही ऑप्शन है, जो कि यहाँ पर बी ऑप्शन 7 आ रहा है। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, विषम पद की पहचान कीजिए। तो विषम पद की पहचान करना है, 69 प्रश्न है, गाय, शेर, घोड़ा, बकरी। तो इसमें क्या होगा, अब आप इसमें डायरेक्ट जाएंगे, यहाँ पर आंसर होगा बी ऑप्शन, क्योंकि जी मांसाहारी गाय, घोड़ा, बकरी, शेर, ये जो मतलब यहाँ पर बकरी है, शेर को छोड़ करके सब क्या है, शाकाहारी हैं और यहाँ पर घर में रहते हैं। ये जंगल का राजा है शेर, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, अप्रैल जो रहता है 30 का, जनवरी जो रहता है कितने का, इसमें संबंध बताना है। इसमें सही आंसर होगा ए बी सी डी। तो आप जाएंगे यहाँ पर बी की ओर, यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 31 दिन जिन महीनों में होते हैं टोटल 7 महीने हैं, 30 दिन जिन महीने में होते हैं टोटल 4 हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। चलो अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, विषम पद की पहचान कीजिए। विषम पद इसमें क्या है, 81 है, या 64, या 100, यहाँ पर 95। तो इसमें देखेंगे, तो देखिए विषम अगर मतलब थोड़ा अलग है, इस विषम पद का मतलब अलग चुने, तो इसमें तो जे भी संख्या विषम संख्या नहीं पूछा है, इसमें पद पूछा कि कौन होगा। तो वैसे तो देखिए जे भी हो सकता है, क्योंकि इसमें 2 अंक हैं, 2 अंक और इसमें 3 अंक दिए हैं। लेकिन और एक दूसरे तरीके से हम देखेंगे, तो जे 9 का स्क्वायर है 9 9 81, जे 8 का स्क्वायर है और जे 10 का स्क्वायर है 10 धाम 100, लेकिन ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो इस अनुसार अगर हम स्क्वायर से देखेंगे तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। बाकी अगर आप देख रहे हैं इस तरीके से 2 अंक हैं 3 अंक हैं, तो ऐसे जो होगा, बाकी इसका सही डी ऑप्शन सही है। 5 किलो चावल की कीमत 350 रुपये है, तो चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या है। प्रति किलोग्राम जब भी आपसे आए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम का कितना होगा। तो यहाँ पर 5 किलोग्राम 350, तो 350 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 70 आ जाएगा। डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखेंगे ट्रेंगल, ट्रेंगल में कितने कोने होते हैं त्रिभुज में, 5 4 3 7। तो यहाँ पर आसान है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो गए 3। इसके बाद देखेंगे आपके पास 145 रुपये है, तो कितने और मिला दें कि 2000, यहाँ पर सॉरी 200 रुपये हो जाएंगे। तो आपके पास 145, तो कितने और मिलाएंगे, कितने और आप में ऐड करेंगे कि 200 हो जाएंगे, 200। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका आंसर सही होगा, बी ऑप्शन 55 होगा सही। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, सचिन अपने भाई की उम्र से 3 वर्ष बड़ा है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, रक्त संबंध से, ब्लड रिलेशन से। यदि सचिन 40 वर्ष का है तो उसके भाई की उम्र क्या होगी। सचिन अपने भाई से कितना वर्ष बड़ा है, यहाँ पर उसका भाई, छोटा भाई बना देता हूँ मैं यहाँ पर। चलो ये हो गया छोटा भाई, यहाँ पर उसका बड़ा भाई यहाँ पर देखेंगे, ये हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे ये कितना है, 3 वर्ष बड़ा है, 3 वर्ष बड़ा। तो जब यहाँ पर देखेंगे सचिन 3 वर्ष बड़ा है, ये हो गया सचिन। उसके बाद ये 40 वर्ष का है, 40 वर्ष का है, तो ये कितने का होगा, यहाँ पर ये पूछा है। तो यहाँ पर ये 3 वर्ष बड़ा है, तो यहाँ पर ये 37 होगा, 37। यहाँ पर सी ऑप्शन सही होंगे। तो इस तरीके से सही होगा। चलो तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। अब इसके बाद देखेंगे हम 75 प्रश्न पहुँच गए हैं, और आपके कितने सही हैं 75 में से। अगर लगभग आपके
आपके 50 भी सही हो रहे हैं तो बिल्कुल आप सही जगह में हैं। अगर आपके 60 सही हैं तो भी सही जगह में हैं, और 70 हैं तो फिर आप तो मेरिट लिस्ट में हैं। चलो इसके बाद देखेंगे यहाँ पर, यदि किसी संख्या का 10% 20 है तो वह संख्या क्या होगी। अब हमें मैथ्स के देखना है 25 प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, अच्छे से ऐसे देखना है, बिल्कुल सीखना है और आपके पेपर बेहतरीन जाएगा। तो वह संख्या क्या होगी, देखो यहाँ पर ऑप्शन से देखना है किस संख्या का 10% 20 है 20, ABC। तो यहाँ पर आप जाएंगे, बी ऑप्शन सही होगा। 200 का 10% 20 है तो वह संख्या कौन सी है। मान लो यहाँ पर 10% 25 है, 10% 10 है, और यहाँ पर 42.2 है 10%। एक अंक के पहले दशमलव लगा के चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 77। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है 77 नंबर का, वह कौन सी संख्या है जो 3 व 4 से पूरी तरह विभाज्य होगी। तो वह इसमें बताएंगे वह कौन सी संख्या है। इसमें कौन सी संख्या है 3 और 4 से, मतलब हमें 3 से भी पूरा डिवाइड हो जाए और 4 से भी पूरी पूरी तरह विभाज्य हो जाए, भाग चला जाए। तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 से ये तो जाता है, लेकिन क्या 4 से जाता है, जी नहीं। तो 4 से ये जाता है, जी नहीं। ये अच्छा, मतलब इससे अच्छा है कि आप 3 चौके 12, 12 से देखेंगे कि कौन सा जाएगा। जो 12 से चला गया वो सबसे जाएगा। 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौके 48, यहाँ पर होगा 48, बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर इनका सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो इसमें दिए हैं 0.16 है, इसके बाद 1.06, इसके बाद 1.69 है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें एक ही आपको दिख रहा होगा, जो कि यहाँ पर क्या होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो सी ऑप्शन ये वाला सही होगा, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर यही है। सबसे छोटी बात करें तो यहाँ पर होगा ए ऑप्शन। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया 79। तो हम यहाँ पर करते जा रहे हैं, सभी प्रश्न 80 लगभग हो गए। एक वर्ग का क्षेत्रफल 81 वर्ग मीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। अब एक वर्ग का, तो वर्ग का चित्र बनाएंगे आप जल्दी से और इसका आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर तो इसका परिमाप बताना, वर्ग का क्षेत्रफल दिया तो सबसे पहले परिमाप पैरामीटर ज्ञात करने के लिए हमें एक भुजा की जरूरत रहती, तो भुजा क्या होगा, एरिया दिया है 81, तो भुजा क्या होगा। तो वर्ग का फॉर्मूला अगर आपको पता रहता है, मैंने पहले ही आपको बताया कि 1 से 20 तक के वर्ग आपको पता होना चाहिए, तो जल्दी से आप कर पाएंगे। तो यहाँ आप ए ऑप्शन होगा, जो ए वाला मतलब ए का मान होगा, सॉरी, तो यहाँ पर 9 होगा। तो यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9। तो परिमाप रहता है, चारों को जोड़ देना रहता है, परिमाप होगा। तो 9 चौके 36, जहाँ भी 36 दिख रहा है वो आपका सही हो जाएगा। तो आप यहाँ पर कहेंगे सर डी ऑप्शन सही है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, और आपको यहाँ पर सामने दिख रहा है, तो स्क्रीन पर सामने प्रश्न आ गया है 80। एक पेज को बराबर 4 भाग काटने पर प्रत्येक हिस्सा पूरे कागज का कौन सा भाग कहलाएगा। मैथ्स के ऐसे प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर कि इसका क्या हो जाएगा, 4 भाग एक कागज को आप काट दिए इस तरीके से, तो एक भाग 1/4 कहलाएगा। एक के मतलब 4 भाग, तो 1/4 यहाँ पर होगा। एक भाग पूछा है इसमें, ठीक है ना, एक भाग कहलाएंगे, मतलब 4 भाग हैं टोटल, तो 4 नीचे आएगा, एक भाग का बताना, तो 1/4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न 81 नंबर का, एक त्रिभुज का परिमाप क्या है जिसकी भुजाएं, यहाँ पर भुजाएं होगा, बजाएं नहीं, भुजाएं 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और यहाँ पर 18 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है जिसकी भुजाएं यहाँ पर दिया, साइड्स दिए हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हम बनाएंगे, 12 है, 16 है और 18। तो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तो योग कर दीजिए, तो 18 12 20 हो जाएंगे, और यहाँ पर 36 होगा। यहाँ पर देखेंगे 12 लिखे हैं, यहाँ पर 16 और यहाँ पर 18। तो देखो 12 और यहाँ पर 18 कितने हो जा रहे हैं, 30। तो इसके बाद अगर हम 16 ऐड करेंगे तो 46 हो गए, सही है, हम 36 कहे नहीं होगा। तो यहाँ पर 40, डी ऑप्शन सही है। तो आराम से करना है, जल्दबाजी में अपने को नहीं जाना है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, अब इसको आपको करना रेशियो से। तो यहाँ पर एक विद्यार्थी ने दिया था कि कमेंट सर रेशियो वाले आएंगे क्या। तो यहाँ पर देखेंगे रेशियो अनुपात आ सकता है, तो हमें यहाँ पर एक प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं। रवि करीना के बीच 80 को, यहाँ पर मतलब 80 को या 80 रुपया 80 आप मानना है, को यहाँ पर 2:3 में बांटने पर रवि
रवीना, रवीना यहाँ पर होगा, रवीना का हिस्सा है, रवीना का कितना हिस्सा होगा? अच्छा, यहाँ पर रवि का हिस्सा बोले तो यहाँ पर देखिए स्पेस देते तो थोड़ा सा रवि का पूछा है, तो यहाँ पर 80 रुपये हैं और 2:3 में बांटने पर रवि का इस हिस्सा कितना होगा? तो यहाँ पर बताएंगे रवि का हिस्सा कैसा होगा, तो अब ठीक सही है। तो रवि का हिस्सा कितना होगा? तो यहाँ पर 2 इन अनुपात यहाँ पर रेशियो दिया 3, तो यहाँ पर इनका योग करेंगे 5 हो रहा है, तो जो 80 से है 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कितना बार जाएगा? तो 16 बार जाएगा, 16 पंजे 80। अब यहाँ पर देखेंगे रवि का पूछा पहला, तो यहाँ पर रवि का पहला हो जाएगा 16 दूनी 32, तो यहाँ पर 16 दूनी 32 होगा। और इसके बाद अगर करीना का पूछता तो यहाँ पर रवि बांटने पर रवि का हिस्सा कितना होगा? 32 और 16 दूनी 32 और इसका 48 होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिख नहीं रहा है रवि का, तो यहाँ पर रवि का या करीना, तो करीना का तो देखिए 48 आ रहा है, 48 और इसमें 32, तो क्योंकि इन दोनों का योग कितना हो रहा है 80, तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो रवीना का इसमें करीना का पूछा होगा, तो इसमें थोड़ा सा मिस हुआ है। अगर बाकी करीना का पूछता तो यहाँ पर ए ऑप्शन, रवि का पूछता 32 होता। अब इसमें देखेंगे 83 का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेसिमल वाले हैं, मल्टीप्लाई आपको करना है, गुणा बस करना है, आसानी से आपसे बन जाएंगे। बस इसमें देखो क्या देखना रहता है, 2 अंक के पहले यहाँ पर दशमलव, 1 अंक के पहले यहाँ पर दशमलव, टोटल हमें 3 अंक के पहले दशमलव लगाना है। तो यहाँ पर देखेंगे एक ही ऑप्शन आपको 3 अंक के पहले दशमलव लगाया, अब गुणा भी ना करेंगे तो देखें 2 छिंग 12, तो यहाँ पर देखेंगे 2 आना चाहिए, तो यहाँ पर एक भी ऑप्शन दिख नहीं रहे हैं, 2 छिंग 12, यहाँ पर इसका गुणा करेंगे, ऑप्शन मिस्टेक है यहाँ पर, आपसे तो ये बन जाएगा, आसान है, इसको गुणा को हम छोड़ देते हैं। देखो 12 छिंग 72, तो यहाँ पर 2 आएगा, 7 12 पंचे 60 और 7 कितने हो गए 67, तो यहाँ पर इस तरीके से आना रहा। तो इसके बाद देखिए और करते हैं, 12 दूनी 24, 24 और 6 कितने हो जाएंगे 30, तो यहाँ पर 0 आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें इकाई अंक से देखना रहा, इकाई अंक देखो 2 है, तो यहाँ पर 2 तो एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। चलो, तो 1 नंबर आपको करना है, वैसे आपसे ये गुणा बन जाएगा, तो 1 नंबर आपको ऐड कर लेना है। अब यहाँ पर देखेंगे 84 का, इस ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर इस प्रश्न को क्या दिया 84 का, 60 का 1/3 भाग कितना होगा? तो यहाँ पर 60 का 1/3, तो ये इस तरीके से हम करेंगे, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर देखेंगे 2 एक 0 बचा है 20, तो यहाँ पर बी ऑप्शन होगा हमारा 20 सही आएगा। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर हमारा 20 तो आ गया, अब यहाँ पर देखेंगे पूर्ववर्ती होगा, पूर्ववर्ती मतलब क्या है, इसमें बताना है संख्या 255 का, तो आपसे परवर्ती पूछे, परवर्ती ये आपसे पूछे पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब यहाँ पर देखना है एक पहले की संख्या, मतलब 255 के एक जस्ट पहले क्या आता है -1 करेंगे तो यहाँ पर 254 होगा, तो पहले की संख्या आपसे यहाँ पर आ जाएगा ये ऑप्शन। लेकिन परवर्ती मतलब बाद की संख्या, तो 256 होगा, ठीक है ना, 256 यहाँ पर ये ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 1580 का 50% कितना होगा, 1580 का यहाँ पर 50% क्या होगा, तो 50% होता 1/2, 1/2 मतलब होता आधा, जी मैंने आपको बताया, तो इसका आप आंसर कर पाएंगे क्या होगा। तो यहाँ पर आप यहाँ पर बताएंगे तो क्या होगा, इसका सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, 50% 790 सही है। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 87 का, 6 किताबों की कीमत 264 है, तो 2 किताबों की कीमत कितनी होगी, तो यहाँ पर 6 किताब की कीमत 264, अच्छा प्रश्न है। तो पहले हम एक किताब की कीमत निकालेंगे, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 6 कम 6 चौके 24,
4 बार जाएगा, 2 6 चौके 24, तो 44 रुपया हो गया एक किताब की कीमत। तो 2 किताब की कीमत हो जाएगी 88 रुपये, प्राइस हो जाएगी। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे मूलधन 600 रुपये, दर 10%, समय 3 साल का, साधारण ब्याज क्या होगा? तो सिंपल इंटरेस्ट बताना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? तो 10% इसका 60 है। तो देखो इसका सिंपल हमें निकालना रहता है। 10% 60 है, यहाँ पर एक अंक की पहले निकालिए 10%। 1 साल का होता है 10%, 60 रुपये। 2 साल का हो जाएगा 120, 3 साल का हो जाएगा 180। तो 180 रुपया जहाँ भी दिया है तो डी ऑप्शन सही है। तो आप कहेंगे सर कैसे आपने किए? तो चलो मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिखा देता हूँ। मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, इसको हल करिए 180 आ जाएगा। 2 जीरो से कट गए, यहाँ पर 30 इंटू क्या हो जाएगा 6 6 3 18, 180 यहाँ पर होगा। डी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको नंबर जोड़ते जाना है। आपके कितने हो रहे हैं? इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या होगा? तो परिमाप क्या होगा यहाँ पर 18, और इसके बाद यहाँ रेक्टेंगल आयत हम जी बना लिए। तो लंबाई 18 और यहाँ पर 8, तो हमें परिमाप ज्ञात करना रहता है। तो जे भी 18 और यहाँ पर जे 8, तो कितना हो जाएगा? तो इनका हमें जोड़ना रहता है। तो 8 दूनी 16 होगा जी, 18 दूनी 36, इनका ऐड करिए तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 4 एक यहाँ पर 5, तो 52 होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद देखेंगे तो 90 प्रश्न हमने अभी तक कर लिए और आपके कितने सही हैं? यहाँ पर 6/7, तो इसका मतलब होता है 6/7, 5/2, इसको हमें जोड़ के बताना है भिन्न वाले सवाल। तो इसका आंसर चलो मैं बताया नहीं हूँ, इसमें जो पहले आपको क्लास लिया था कैसे जोड़ना है वो सब मैं आपको बताया था। तो इसका सही आंसर केवल मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन सही। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट संख्या 805 में क्या घटाएं कि 500 हो जाएं? तो क्या घटाएं? इसमें 500 हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर बोलेंगे बहुत आसान, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा सोच लगाएंगे तो आपसे बन जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन होगा, 305 घटाने पर 500 बचेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 92, एक सामान को 500 में खरीद कर 700 में बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? लाभ प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। प्रॉफिट लाभ प्रतिशत, तो यहाँ पर लाभ कितने का हुआ? 200 का। इस सवाल को आप कर पाएंगे 500। इसके बाद गुणित यहाँ पर लगाते हैं 100, 2 जीरो से कट गए, यहाँ पर 5 चौके 20, तो 40% हो जाएगा आंसर। यहाँ पर बी ऑप्शन सही जी, लाभ। इसके बाद देखेंगे 93 क्वेश्चन। आपके पास यहाँ पर देखो 2,500 रुपये हैं, आपने 30% खर्च कर दिए। अब आपके पास कितने बचे? तो 2,500 का आपने 30% खर्चा कर दिया, 30%। तो इसका हम 30% निकालेंगे, और हानि हो गई, खर्चा कर दिए तो हम घटाएंगे, माइनस करेंगे। तो 30% इसका कितना होगा? 25 या 75। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, यहाँ पर 750 होगा। तो 2,500 में से आपको 750 घटाएंगे तो जीरो, यहाँ पर 5 7 आएगा, और यहाँ पर 1, तो 1750 कहाँ पर दिया है? ये ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इतने पैसे बचेंगे, आपने खर्चा कर दिया। तो 30%, 30 रुपये खर्चा नहीं किए, यहाँ पर परसेंटेज में बताना है। परसेंटेज दिया है तो इतने परसेंटेज निकालेंगे, माइनस करेंगे, तो आपके पास आंसर ये वाला सही होगा। अब इसमें देखेंगे 94 का कोष्टक से संबंधित आपसे सवाल ऐसे आते हैं, प्लस आप ऐसे कैसे कर पाएंगे? तो इसका मतलब होता है, देखो जब भी आपको यहाँ पर देखें तो इसका मतलब होता है गुणा करना, 7 तेरी 21 कोष्टक के अंदर बाहर, तो आप गुणा कर पाएंगे। तो सेम यहाँ पर देखेंगे 6 और 3, तो यहाँ पर 9, 9 पना 45, 9 का गुणा होगा 45 हुए, और इसके बाद 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया? 7, और यहाँ पर 5, तो 57 होगा। बी ऑप्शन हमारा सही है। इसके ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 5.6 किलोमीटर सेंटीमीटर कितने होंगे? सेंटीमीटर में बताना हमें। तो 5 किलोमीटर में कितने होते हैं? 5,000। इसमें देखो मीटर, तो 5 5 इसमें किलोमीटर नहीं दिया, ठीक ना, किलोमीटर तो दिया है लेकिन सेंटीमीटर में, यहाँ पर मीटर होना चाहिए, क्योंकि सेंटीमीटर में तो बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे सेंटीमीटर में, बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि इसमें ऑप्शन में नहीं था, तो इसमें मीटर लिखना रहा।
चलो अब इसमें देखेंगे, अब आपके पास सही प्रश्न हो गया, तो इसमें मीटर हो गया, अब मीटर में हमें बताना है, क्योंकि सेंटीमीटर देखेंगे बहुत ज़्यादा आपसे हो जाएगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, मीटर। तो ये यहाँ पर किलोमीटर और मीटर का संबंध था। तो 5 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे? 5000। और यहाँ पर .6 है तो 600 हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। इस सबसे सही है कि आप 1000 से गुणा कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 जीरो बढ़ा दिए, यहाँ पर एक अंक के पहले दशमलव लगा देते हैं तो जी हमारा आंसर आ गया 5600। सी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर देखेंगे एलसीएम आना चाहिए, बताना है आपको। लघुत्तम समापवर्तक पूछे, एलसीएम पूछे, लासा पूछे, सभी आंसर सही होते हैं। तो 5 और 25 का क्या होगा? तो यहाँ पर क्या होगा देखेंगे कि उसमें भाग चला जाए तो एक साथ गुणनखंड करना रहता है अगर आपसे बन नहीं रहा है इसमें, तो एक साथ इसका आंसर मैं डायरेक्ट आपको लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर होगा ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 25 से कम 25, 25 25 दोनों का भाग जाता है, छोटा भी है 25, 50 भी होगा लेकिन 50 बड़ा है, इसको ध्यान रखना। जैसे देखो आप कहते हैं कि इसका भी भाग जाए, इसका भी भाग जाए, तो वैसे 50 में मान लो ऑप्शन 50 है तो 50 नहीं होगा, 25 होगा, क्योंकि हमें छोटी संख्या बताना रहता है। इसके बाद देखेंगे 45, 25, 20 इन संख्याओं का औसत क्या है? तो औसत से भी प्रश्न आते हैं, आए हुए हैं, इससे अच्छे से बनना चाहिए। 1 2 3 तो 3 है, तीनों को हम जोड़ना है और 3 से डिवाइड करना है। इसका आंसर मैं लेके चलता हूँ डायरेक्ट डायरेक्ट आपको, तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा। चलो इसके बाद देखेंगे यहाँ पर 81 का वर्गमूल क्या होगा? तो वर्गमूल इस तरीके से निकालते रहते हैं। अब इसको आपको और करना है, निकालना है, तो आप गुणनखंड करेंगे, फिर जोड़ी बनाएंगे दो दो की, तो दो दो की जोड़ी बनेगी तो बाहर क्या निकलेगा? आपका ये ऑप्शन निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका टेस्ट है, पेपर है, तो आपका यहाँ पर मान लो ये ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको करना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा सॉल्व अपने को नहीं, आपसे देखना है कि आपसे क्या बन रहा है। और हमारे लास्ट 2 प्रश्न बचे हैं और आपके पूरे 100 प्रश्न सॉल्व। 2:30 और 3:15 में कितने मिनट का अंतर है? तो समय से आते हैं, समय का अंतर हमें कैसे निकालना है? 30 हो गए, अब 3:15। अब देखो 3 बजाना है तो हमें 30 मिनट जोड़ना है, तो 30 मिनट लिख लो। अब यहाँ पर 15, तो 30 और 15 हुए 45, तो 45 मिनट का अंतर है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से हमें ध्यान से देखना रहता है। अब इसके बाद देखेंगे 100 प्रश्न है, 100 जो क्वेश्चन है, लास्ट प्रश्न है, इसके बाद हमारे सारा यहाँ पर टेस्ट खत्म। समपंचभुज की एक भुजा की माप 15 सेंटीमीटर है, तो परिमाप क्या होगा? तो ये आपके लिए होमवर्क रहता है। मैं हर एक टेस्ट, एक क्लास, एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूँ। तो 23, 51 शायद है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, और इसके बाद ये 100, तो 3 प्रश्न है, इसका तो आपको होमवर्क बताना है। 5 समपंचभुज मतलब 5 भुजा, उसका परिमाप हमें बताना है, तो क्या होगा? तो सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर एकदम बेस्ट तरीके से हमने पूरा टेस्ट सॉल्व कराए, और आपके मार्क्स आपको कमेंट करके बताना है कि सर हमारे इतने आए हैं, जो भी हो। और एक विद्यार्थी भी हैं, सभी विद्यार्थियों को करना है, ये कि नहीं, सब कमेंट करेंगे, लाइक शेयर और अपने को मित्रों के पास सब भेज देंगे। तो आज की इस क्लास में और आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से पेपर दें, बिल्कुल एक भी प्रश्न आपको छोड़ के नहीं आना। 1 से 100 तक 1 मिनट में लगभग आपको 120 मिनट का टाइम है। तो जय हिंद, जय भारत। सभी विद्यार्थी अच्छे से पेपर दें। बेस्ट ऑफ लक।